ये भी कटवा नहीं नर पाई पानी यार पाई पानी भी चलो पूरा जूम मारे बंदे महाराज की जय। हेलो मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा को उस समय में सभी को सुनाई दी जाए। ठीक है। सुनो 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 राज्यसभा में बताने हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है। जिस किसी को भी अपनी वीरता पर भरोसा हो, वे मैदान में आए और इस धनुष का जिला चढ़ाए। जो क्षत्रिय राजकुमार इस धनुष का जिला चढ़ाएगा, वही राजकुमार सीता का पति कहलाएगा। इसलिए राजकुमारों, आओ और अपनी बहादुरी के जोहर दिखाओ। पुराने धनुष पे इतना गुमान है, बारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमर है। चाहूं तो तोड़ दूं, इसे एक हाथ से किस बात ने उठाया, सब पे आसमान है। चिल्ला जड़ा दूं, एकदम 500 का कर्तव्य है ये तो, फकत मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है ये काम, ये हैरानी है मुझे, लकड़ी का है जब कोई और दबका। सबने लगाया जोर, पर लाचार हो गए, ना उठ सकी ये कमान, शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर है, बस एक आंख में देखो इसके टुकड़े 3-4 हो गए। वास्तव में ये तो धनुष है ही नहीं, ये तो महाराज जनक ने हमारे साथ हंसी का जरिया बनाया है। Masaka chakana waka pataki so rajasa
कैसे भेजते महाराज? सूरज के हाथ भेज देता, वायु के हाथ भेज देता, जल के हाथ भेज देता। महाराज, सूरज के हाथ भेजते तो वे उसे जला देते, वायु के हाथ भेजते तो वे उसे उड़ा देते, जल के हाथ भेजते तो वे उसे गीला कर देते। सूरज 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 की क्या मजाल जो मेरा पत्थर जला सके, वायु की क्या औकात जो मेरा पत्थर उड़ा सके, जल की क्या मजाल जो मेरा पत्थर गीला कर सके। चलो कर लेंगे अगर शौक करे, कर लेंगे अगर शौक करे हर एक काम को, तो कौन चलेगा दुनिया में रावण के नाम को। मेरे बिना यह काम कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल लीजिए ख्याल काम को। रावण तेरी लंका में आ गई है। ये मुझे क्या सुनने को मिल रहा है? मेरी लंका पर संकट के बादल। आकाशवाणी को सुनकर अब मैं जाता हूँ, लेकिन लेकिन एक बात मेरी याद रखना सीते, तू आज नहीं तो कल लंका की पटरानी अवश्य कहलाएगी, मान शंकर भगवान की। भाई अब सोच दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। आए अब सोच दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। हो संभालो पहले से मुझको, अगर मैं कभी भी स्वयंवर जाता नहीं। हो संभालो पहले से मुझको, अगर मैं कभी भी स्वयंवर जाता नहीं। आए क्षत्रिय वंचिका हो गया खात्मा, क्षत्रिय ना तो योदार ना धर्मात्मा, ना तो योदान धर्मात्मा। लाज रखेगा मेरी कोई करे अब तो बिगड़ी मेरी कोई बनाता नहीं। आए अब सोच दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। अब बहादुर मुझे नजर आता अफसोस, पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई और क्षत्रिय मंजिल का प्राय अंत हो गया। अन्यथा ये मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अब क्षत्रिय मंडल केवल इसी के जोगे रह गए हैं, किसी नुमाइश में बैठाया जाए और अपनी जगह से हिलाया ना जाए। अब इनसे बहादुरों की आशा रखना बिल्कुल बेसूद है, क्योंकि इनसे पद और बेटा नबूद है।
स्वयंवर बर्खास्त। मेहरबानी करके अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाइए और औरतों में बैठकर शेखी जताइए। सावधान महाराज, जनाब सावधान। इतनी अनुचित बात करने से पहले आपको याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुनंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनाब, जिस सभा में रघुवंशियों में एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस नहीं करता। और आप तो रघुनंदन श्री राम के सामने पिता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरुजी मुझे आज्ञा दे तो ये पुराना धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर इस प्रकार उछालूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। राजा जनक, जरा जवान को संभाल और ऐसे शब्द मुंह से ना निकाल छूकर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अकलमंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुद पसंदी है। यदि इन कुछ राजाओं ने इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया, आपने सबको ही कायल ठहराया। ना सोचते हो, ना विचारते हो, जो इस दिल में आता है वो मुंह से निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा इसी वक्त चढ़ा देता और पल भर में खून की नदियां बहा देता। किंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा ना मिलने से लक्ष्मण मजबूर है, अन्यथा तुम्हारी क्या मजबूर है जो ऐसे शब्द जुबान से निकालते हो और हर एक को इस तरह मुंह में डालते हो। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक बच्चा भी दुनिया में बहाल है, तो क्षत्रिय वंश पर टप्पा लगाने की किसकी मजाल है। क्या जो कहा सो कहा, अब आइंदा के लिए जुबान को लगाम दीजिएगा और मुंह संभाल कर कलाम कीजिएगा, अन्यथा कड़ी में कड़ियाम हो जाएगा और इस बब्बर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। बेटा, जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं और ये लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं। वह खुद समझदार है और जो कुछ वह कहे वही करना उचित है। लक्ष्मण, जरा गुस्से को थाम लो। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना, बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना। नहीं इसमें कोई बड़ाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं। जो करोगे तुम नादानी,
जी सुन पावेंगे, हम तुमको धमकावेंगे। घर पिताजी सुन पावेंगे, हम तुमको धमकावेंगे। हो दोनों की रुसवाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई। हे बहादुर भाई, तुम्हारा जे केवल ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर और बुज़दिल कहना इसकी मजाल है। जब तुमने धनुष को हाथ तक ना लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया? इस समय तुम्हारा झगड़ा करना केवल नादानी है और इसमें हमारे कुल की सख्त हानि है। घर पिताजी सुन लेंगे, हम दोनों को सख्त सजा देंगे। इसलिए हम अपनी मर्जी से जहां नहीं आए, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी लाए हैं। इसलिए जो कुछ वह कहें वही करना चाहिए और उनकी आज्ञा के बिना बाहर कदम नहीं करना चाहिए। राम उठो मत देर करो, राम उठो मत देर करो। तुम ही ये धनुष उठाओगे, और किसी की नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। राम उठो मत देर करो। सब जोर लगा कर हारे हैं, सब जोर लगा कर हारे हैं। बैठे मन मार विचारे हैं, बैठे मन मार विचारे हैं। इंतजार में सारे हैं, तुम ही मन दिखलाओगे। राम उठो मत देर करो। रघुकुल भूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है? अब तुम जाओ और अपनी वीरता के जोहर ये लाइव है ना, सिर्फ वो ये है कल वो लाइव है स्क्रीन का एक लाइव ओड़ा नहीं आखिर दो लाइव स्क्रीन टीवी वाला वो थोड़ी है। गुरु जी आज्ञा आपकी, सिर माथे मंजूर। अब तक तो चुपता रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल तो जे कुछ भी नहीं है, मामूली बात। लेकर तेरा आश्रय चला जे करने का, ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में लाज।
त्याजे वही कमान है जिसके वास्ते राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते ही हर एक मनुष्य डरता है। देखिए अब इस कमान का चिल्ला चढ़ता है। बोल सियापति रामचंद्र की। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कल्याण हो। मूल जनक हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, हमें शिव धनुष बंद होने की घोर ध्वनि सुनाई दी। ए मिथिलापुरी जल्दी बतला, जे धर्मा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सारी उलट पुलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने भी ये काम किया वो दास तुम्हारा ही होगा। मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा? शीघ्र से मेरे सामने लाओ और अधिक देर न लगाओ, नहीं तो सबको जान से मारूंगा और हर एक को मौत के घाट उतारूंगा। शायद परशुराम को भूल गए, इसलिए इतने भूल गए। महाराज मुझसे छूर हुआ है और मेरे हाथों से ये बोधा धनुष चकना चूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी? जान जिंदगी की चाह नहीं थी? बेशक खताबार हूँ, जो सजा दो सजा बार। अच्छा अभी बताता हूँ और इसी हिमाकत का मजा चखाता हूँ। अजी महाराज, क्यों नहीं खेत की तरह उछल रहे हो और बिना बात से मैदान से निकल रहे हो? भाई कमान बिल्कुल कड़ी सड़ी पड़ी थी और न जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना दिल मिला रहे हो और कैची की तरह जवाब चला रहे हो। अगर कुछ मतलब है तो बता दीजिएगा, वरना चुपके से अपनी राह लीजिएगा। ओए शोषित गुस्ताख, क्यों चिड़चिड़ करता है? शायद तू मेरे कारों गजब से नहीं डरता है। बड़े बड़े शूरवीर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और सामने से भागते दिखाई देते हैं। तुझे बालक जानकर तरस खाता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं चलाता हूँ। मगर याद रख, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर तेरी जान मेरे हाथ से ही जाएगी। क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो? ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। जे बच्चा नहीं जार की बेर है, समझ रखा इसने मुझे खेल है। यह है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजाबार हूँ। क्यों निकल पड़े हो? क्यों निकल पड़े हो इस कदर मैदान से? मैं हूँ बाकी तेरी शान से। चेक करता है खुद मौत की जुस्तजू, जरा तू कर से मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, तो डालोगे मुंह में पताशा नहीं। शराफत तेरी साफ बतला रही, तेरे सिर पर मौत मंडला रही। चकिता सिर्फ आपकी दिखाओ तो, ये फीके मजे हैं सखाओ तो। महाराज लक्ष्मण तो
नादान है, तुम्हें भी हुआ आज कफा खान है। वह देखो मुझे दांत दिखला रहा है और शरारत से अब भी पेश आ रहा है। सामने से चला जाओ वरना कच्चे को छुपा जाऊंगा। तुम इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ। अभी देता हूं तेरा तीर्थवान। महाराज, आप इसकी बातों पर ना जाइए, जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। राजा के छोकरे, तनिक ध्यान से बात कर। तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी, अतीत विरोधी, निर्मोही, क्षत्रिय कुलनाशी, मैं परशुराम हूँ जिसने इस धरती को क्षत्रियों से 21 बार विहीन कर दिया। अरे कपट, तेरे सिर पर ये क्या हवा समाई है? मालूम होता है कि तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। बड़े बड़े बहादुर मेरी बहादुरी का सिक्का मारते हैं और मेरी ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं। जो सामने आया वह कदापि जीवित ना जाने पाया। जब ऐसे ऐसे योद्धा मेरे मुकाबले की ताब ना ला सके, मेरे सामने गर्दन ना हिला सके, तो तेरे जैसे बच्चे कच्चे की क्या भी बात है, बल्कि मेरे लिए ये तुच्छ सी बात है। अभी जरा सा परसा हिला दूं तो तेरे जैसे हजारों भूमि पर सुला दूं, मगर मुझे तेरी जान लेना मंजूर नहीं। जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इसी धनुष के बीच से तोड़ूंगा। हाँ, अगर तू शरारत से बाज न आया तो जहां से जिंदा ना जाने पाया। ऐसी की तैसी भक्ति, ऐसी की तैसी भक्ति, दीवार को तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। लाख से की जदा, लाख बातें बना, खौफ का मेरे दिल में गुजर ही नहीं। और हो गए जिन्होंने तेरे सामने खौफ खाया, उठाया सिर ही नहीं। तुझे तो बुज़दिल ही मिलते रहे आज तक, लक्ष्मण जैसा बहादुर नजर आया ही नहीं। चाहे कमजोर हो, कमजोर हो, कमजोर हो, तेरी बातों का तो जिक्र ही नहीं। पाँव जाऊं अगर आज जहां से तो दशरथ पिता का पिसर ही नहीं। अजमाऊं न जब तक कि तेरी ताकत आएगा मुझको हरगिज़ सब्र ही नहीं। आज जा तू नहीं, जा मैं नहीं, एक एक मौत में कोई कसर ही नहीं। छोड़ दे अपनी जवानी जमा कर चुका, तू किस लिए उठाता तबर ही नहीं। तू बहादुर बना चाहे किस कदर, लक्ष्मण को कोई फिक्र ही नहीं। अरे दूर शरारत की मौत, अब तू इतनी जुबान चलाने लगा, मेरी इज्जत खाक में मिलाने लगा। आखिर वही बात हुई, रंज की गुफ्तगू होने लगी, आपस में तुमसे तू होने लगी। खबरदार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में बिल्कुल कलाम नहीं। अगर तेरी हड्डियां एक बार में सुरमा ना बना दूं तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। महाराज, जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद इनकार है तो इससे आपकी फिजूल तकरार है। मेरे क्या इख्तियार है, जे खुद मौत का तलबगार है। लक्ष्मण, तुम इनको अधिक ना सताओ, जरा इधर को आओ। जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ सलाम कीजिए। पहले इसे मेरी आंखों से दूर कर दो और फौरन यहाँ से काफूर कर दो। इसका इलाज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो, वह फिर बोलता है और दांत रस में विष घोलता है। अब जे कदापि नहीं बोलेगा। कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में ये धनुष तुम्ही ने उठाया है? बेशक, जो दंड आप मुझे दें मुझे मंजूर है। हे राम, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर संहार कीजिए, मैं आपको पहचान जाऊंगा। लीजिए महाराज, चढ़ गया। बस उतार दीजिए। मगर मेरा इत्मीनान नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसा?
मेरा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाता है तो फिर बिना किसी के जान लिए वापिस नहीं आता। हे राम, इसे पूर्व दिशा की ओर चला दो ताकि मेरा क्रोध मोह सब भंग हो जाए। हे रघुकुल नंदन, तुम्हारी जय हो राम। हे राजा जनक, बहुत ही तपस्या के बाद श्री राम तुम्हारे धाम पर पधारे हैं, इसलिए बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह रचाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोल शंकर भगवान की